सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स ने ये डिमांड रख दी लेजिस्लेचर के आगे कि देयर मस्ट बी अ चेक ऑन द डिजिटल कंटेंट और डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट किया जाना, उसकी सर्वेलेंस, उसका चेक एंड बैलेंस जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर पेट्रोल पंप का कोई बिज़नेस है तो उसमें गवर्नमेंट एक रेट मुकर्रर करती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। ये एक इंस्टेंस है, एक एग्जांपल है कि दैट इज़ अ रेगुलेटेड बिजनेस। इन दैट पर्टिकुलर सेंस, इसी एनालॉजी के तहत अगर डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और वीलॉगर्स, टिकटॉकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो एब्यूजिव और ऑब्सीन कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, या हैकर्स जो है वो उनकी डीप पेनिट्रेशन होगी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक, तो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स जो थ्रू इंटरनेट कमिट किए जाते हैं उनके कंट्रोल के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो है वो बना, और आज हम इसका अमेंडेड वर्जन अप टू 2025 जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल जो है वो फ्रेमवर्क है जो नेसेसिटी बनी कि इस चीज़ों को काउंटर करने के लिए, जो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स हैं, जो ऐसे इश्यूज हैं, उनको काउंटर करने के लिए ये लॉ वजूद में आया। आपने सुना होगा कि दुनिया में इक्विफैक्स, याहू, ये सारे डाटा ब्रीचेस थी जिसके नतीजे में करोड़ों लोगों ने अपना कंटेंट, अपना डाटा लूज़ किया। क्रेडिट कार्ड नंबर्स जो हैं वो हाईलाइट हुए, सोशल जो आपके सिविल जो आपकी आइडेंटिटी है उसका ब्रीच हुआ, आपको लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस जो है हुई, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, जो कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो लोगों ने लूज़ की। आपके सामने ये एक इमेज है, इसके नीचे लिखा हुआ है फिशिंग। दिस इज नॉट फिशिंग FISHING फिशिंग, दिस इज PHISHING फिशिंग। दिस टर्म वाज कॉइन्ड फॉर द सोशल इंजीनियरिंग बाय द हैकर्स, जिसमें हैकर्स जो हैं किसी की डिवाइस, मोबाइल हो या सेल फोन हो या आप किसी का कंप्यूटर हो, हैकिंग करके आप उसकी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर आप उसको आप मिसयूज़ करते हुए आप फाइनेंशियल गेन भी करते हैं और दूसरे क्राइम्स भी कमिट करते हैं। दिस इज़ व्हाट द बैकग्राउंड एंड कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ द इनेक्टमेंट। अब कंसेप्चुअल स्टडी कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी आपकी स्टैच्यूट की स्टडी को। यू हैव टू डाइव डीप इनटू द स्टैच्यूट कि आप अगर इसको डीपली अपनी इंसाइटफुल मैनर में देखेंगे तो तभी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन पेपर में कर सकें। डैडी, यू हैव प्लेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टुडे, और आपका ये जो असाइनमेंट प्रेपरेशन है ये यू डिज़र्व एप्रिसिएशन। बहुत शुक्रिया, आई एम इंडेटेड टू यू। स्ट्रेट अवे हम स्टैच्यूट की तरफ चलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो है ये साइबर क्राइम है, और ये इज एन इलीगल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर, मोबाइल और एनी डिजिटल जो है वो डिवाइस। क्रिटिसिज्म इनवाइट हुआ इस लॉ पे, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 7-8 माह में बहुत से जो रिनाउंड यूट्यूबर्स से उनके चैनल्स को बंद कर दिया गया थ्रू कोर्ट आर्डर। जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो सेक्शन 29 ऑफ दिस वेरी एक्ट जो सामने आई, ये इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट इज इन ऑपरेशन
पहली बात तो आपके ज़हन में यही होना चाहिए। और दूसरा, आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाई पोस्टिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। लेकिन इस क्रिटिसिज्म को गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है दे आर लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन दैट सेंस कि सोशल मीडिया इज गोइंग टू रिप्लेस दीज मोड्स ऑफ जर्नलिज्म। तो ये उनका ये कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिस इज ओनली मेंट फॉर रेगुलेटिंग द डिजिटल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। आज़ादी सहाफ़त को कर्ब करना इसका बिल्कुल मकसद नहीं है। ओनली देयर इज़ ए नीड टू बी विजिलेंट कि आपकी कोई गलती या आप कोई ऐसा काम करते हैं तो वो इसके ज़ुमरे में ना आए। An act to make provisions for prevention of electronic crimes, whereas imports के जहां भी कानून की नेसेसिटी होगी, कानून की ज़रूरत होगी, इट इज़ एक्सपीडियंट, ये सूटेबल लगा, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अनऑथोराइज्ड एक्ट्स आर साइबर क्राइम्स to information systems and provide for related offenses as well as mechanisms for their investigation। वो मोड्स, वो वेज, जो रास्ते इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो चूज करेगी, इसके लिए, इसकी प्रोसिक्यूशन के लिए, इसके ट्रायल के लिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद रिस्पेक्ट thereof and for matters connected therewith or ancillary thereto। ancillary thereto जो incidental है, जो consequential है, उन सारे matters को भी ये कानून कवर करेगा। This was the long title of the enactment। It is hereby enacted as follows। चैप्टर 1 है, इसमें कुछ चेंजेस इसमें आई। चैप्टर 1B, 1A, 1C इसमें ऐड हुआ, तो ऑलमोस्ट इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो कंटेंट है, इसका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का, नाउ इट्स टेक्स्ट हैज बीन डबल्ड। तो यू हैव टू कीप अब्रेस्ट ऑफ दीज चेंजेस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने लेटेस्ट लॉ जो है वो पढ़ना है। शार्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। यूजुअली अब आमतौर पर आपने बहुत से एक्ट देखे हो कि उनमें शार्ट टाइटल होता है, एक्सटेंट होती है और कमेंसमेंट होती है। एक चीज इस एक्ट में ऐड हुई जिसमें वो ये कहते हैं कि इसमें एप्लीकेशन का वर्ड आपको सामने नजर आ रहा होगा। अभी हम इसके सबसेक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। ये एप्लीकेशन टुवर्ड्स पीपल है। Remember one thing, Prevention of Electronic Crime Act aims at individuals as well as on organization। इसका मकसद उन सारे मामलात को देखना है जिसमें कोई अगर कंपनी है, कोई एसोसिएशन है, कोई इंडिविजुअल है, whatever the case may be, तो ये चीज़ें सारी उसके डोमेन में आएंगी। इसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बोलेंगे। It extends to whole of Pakistan. It shall apply to every citizen of Pakistan wherever he may be. Now this is important. That's what I was trying to communicate to you कि इसमें जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट के साथ जो एप्लीकेशन का वर्ड यूज हुआ है ये वो है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी वो जहां भी होगा, जैसे आपको पता है कि साइबर स्पेस जो है इसमें ज्यूरिस्डिक्शन जो साइबर क्रिमिनल्स की है वो अनलिमिटेड है। वो कहीं बैठ के भी कोई क्राइम कमिट कर सकते हैं। कोई अमेरिका में बैठ के कर सकता है, कोई नाइजीरिया में बैठ के कर सकता है, वेयरएवर ही मे बी। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अगर उनकी ज्यूरिस्डिक्शन जो क्रिमिनल्स हैं वो अनलिमिटेड है, वो डेफिनेट नहीं है, तो कानून की ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो भी यूनिवर्सल होनी चाहिए ताकि ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को आप
पकड़ सके और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। एंड ऑल्सो टू एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इस चीज को देखते हुए आपके माइंड में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पाकिस्तान पीनल कोड की आनी चाहिए। अलावा अजीम आपके जहन में जो दूसरे एक्ट्स हैं, कानून शहादत का आर्टिकल 164 जो मॉडर्न डिवाइसेस की बात करता है, उसकी एडमिसिबिलिटी की बात करता है, उसके साथ साथ आर्टिकल 46A कानून शहादत जो है ये भी यहाँ पे आपको उसका कंसर्न्ड प्रोविजंस में आएगा। इट शैल आल्सो अप्लाई टू एनी एक्ट कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जैसे हमने बात की कि उनकी ज्यूरिस्डिक्शन की, साइबर क्रिमिनल्स की। तो ये चीज़ें वो अफेंस अगर कोई बाहर बैठ के भी करेगा, अगर कोई बाहर बैठ के अगेंस्ट स्टेट कोई अफेंस कमिट करता है, अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई हेट स्पीच देता है, कोई स्पैमिंग करता है, स्पूफिंग करता है, तो ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल अंडर द इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एक्ट। एट वंस इट विल कम इनटू फोर्स। अब इसका ये पार्ट जो डेफिनेशंस का है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इन डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप कर पाए तो होल ऑफ द एक्ट विल बी एट योर fingertips. Act. A series of acts or omissions contrary to the provisions of the act. B. Causing an act to be done by a person either directly or through an automated information system. Automated information system को जब हम बात करेंगे तो आपके सामने एक सिंपल एग्जाम्पल आप ATM की ले सकते हैं। दैट इज ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बाकायदा डाटा प्रोवाइड किया गया है और इसका फीडबैक जो है इसके सॉफ्टवेयर में बिहाइंड कर्टन मौजूद है। सिमिलरली और ऑटोमेटेड मैकेनिज्म, अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरे घर में जो है वो एयर कंडीशनर जो है वो उसको ऑन हो जाना चाहिए मेरे से पहुंचने से पहले पहले, तो आप थ्रू वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन जो है वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस का सहारा लेते हुए आप उसको ऑन कर सकते हैं। आप अपने घर के दरवाजे खोल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड मैकेनिज्म और सेल्फ एग्जीक्यूटिंग अडेप्टिव और ऑटोनोमस डिवाइसेस। अब गाड़ियां मौजूद हैं जो ड्राइवरलेस हैं। आप इसमें रोबोटिक्स की रोबोट्स की बात कर सकते हैं। आप ड्रोन कैमरास की, जिनके ज़रिए आप अक्सर आपने शादियों में देखा होगा, आपने अक्सर गैदरिंग्स में देखा होगा कि उनकी बाकायदा वीडियो जो है वो बनाई जाती है। दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टिव और ऑटोनोमस डिवाइस, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, यू मे से इट। एंड और इसका असर जो है ये बेशक टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, ये भी वो बात कर रहे हैं। एक्सेस टू डाटा मीन्स गेनिंग कंट्रोल। एक्सेस आपकी रसाई किसी दूसरे बंदे की डिवाइस पे, किसी दूसरे बंदे के जो पास जो डिवाइस, डिजिटल डिवाइस मौजूद है, उस तक आपका कंट्रोल, आपकी रसाई हो जाना, दैट विल बी कॉल्ड एक्सेस टू डाटा। जिसमें उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें उसकी कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन हो सकती है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टेट ऑर्गन है, तो उसकी कोई अपनी वेबसाइट्स जो हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, विच इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक, आप उस तक रसाई कर लेते हैं, उसके डाटा तक पहुंच जाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एक्सेस टू डाटा। और इसके साथ साथ आपकी एबिलिटी जो है उसको यूज़ करने की, कॉपी, मॉडिफाई, डिलीट और एनी डाटा हेल्ड इन और जनरेटेड बाय एनी डिवाइस और इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ व्हाट इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम? दिस इज गेनिंग कंट्रोल टू ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ विच इज इन यूज ऑफ अदर्स। मीन्स गेनिंग कंट्रोल। एक्सेस टू डाटा में भी गेन कंट्रोल हासिल करना था,
और यहाँ पे भी कंट्रोल हासिल करना है, और एबिलिटी टू यूज एनी पार्ट और होल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेदर और नॉट थ्रू इन्फ्रिंजिंग एनी सिक्योरिटी मेजर। अगर उसने कोई सिक्योरिटी मेजर, कोई पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ है, आप उसको इन्फ्रिंज करते हैं, आप उसको हैक कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उस तक रसाई ले लेते हैं। और अगर उसने कोई ऐसा पासवर्ड यूज नहीं किया गया, इवन देन यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल कि आपने उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की रसाई हासिल कर ली है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये सामने आपके एक इमेज आ रहा है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपका डेटाबेस, प्रोसीजर, networking people, everything will be included in information system. आगे चलते हैं। Aspersion, this is the definition which has been included in the light of amended act in 2025. What is aspersion? Aspersion लफ्ज जो है वो अपने अंदर अपना मतलब लिए हुए है। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। आप एक्सपर्शन काज करते हैं, आप किसी की रेपुटेशन को हार्म करते हैं, आप उसको मेलाइन करते हैं, और आप कोई ऐसी अफवाह र्यूमर फैला देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सपर्शन। मीन्स स्प्रेडिंग फॉल्स एंड हार्मफुल इंफॉर्मेशन विच डैमेजेस द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। अथॉरिटी को क्या होगी? सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको हम अथॉरिटी कहेंगे SMPRA। इसको डिजिटल प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कहेंगे इन द लाइट ऑफ अमेंडमेंट्स which have been recently made in the act. Authorization means authorization by law. ऑथराइज किया गया है कानून के तहत, इसको हम ऑथराइजेशन बोलेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा इज अवेलेबल फॉर ओपन एक्सेस बाय द जनरल पब्लिक। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप इनकी वो पंजाब जो व्हीकल्स को डील करती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी चेसिस नंबर, हर चीज़ अवेलेबल है। आप उनकी आइडेंटिटी देख सकते हैं। नादरा की कुछ एप्लीकेशंस हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको ओपनली पब्लिक एक्सेस देती है, दैट विल बी कॉल्ड। वो ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा इज अवेलेबल फॉर ओपन एक्सेस बाय द जनरल पब्लिक, access to or transmission of such information system or data shall be deemed to be authorized। ये समझा जाएगा कि ये authorized है इसकी access, that will not fall in the domain of unauthorized access। authorized officer वही होगा जिसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो ऑथराइज करेगी कि आप अथॉरिटी के बिहाफ पे तफ्तीश कर सकते हैं। कंप्लेनेंट क्या है? मीन्स एनी पर्सन who makes complaint of any offense under this act and includes a victim or an individual having substantial reasons, जिसके पास बड़ी माकूल वजूहात हो बताने के लिए कि भाई ये ऑफेंस इस एक्ट के तहत हुआ है, उस बिलीव के तहत वो ये कहे कि भाई मेरे पास बड़ी सब्सटेंशियल रीजंस हैं, मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं या ये जुर्म हुआ है, ही विल बी कॉल्ड कंप्लेनेंट। उसमें विक्टिम भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंक्वायरी, एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो करेगा उस कंप्लेंट पे वो इंक्वायरी कहलाएगी। कोड CRPC होगी। कंटेंट डाटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, मीन्स एनी रिप्रेजेंटेशन of fact, information or concept for processing in an information system। अब ये कंटेंट डाटा जो है ये ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, हर चीज़ इसमें आ जाएगी
जिसकी बेसिस पे अगर आप कहते हैं कि कोई डाटा दिया गया है, उस वेबसाइट की बैक पे क्या है, कोई वेबसाइट बनी है, ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दी कंटेंट डाटा, जिसके पीछे एक कोड होगा, सोर्स कोड को कह लें, या कोई प्रोग्राम जो है जो बनाया गया होगा टू कॉज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू परफॉर्म ए फंक्शन, जिसका मकसद ये होगा कि आगे ये फंक्शन किया जाए। दैट विल बी कॉल्ड कंटेंट डाटा इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एक इमेज है, इसको देख लेते हैं। कि इस साइड पे ये डाटा है और उस साइड पे ये कंटेंट है। डाटा जैसे हमने देखा कि अगर हम इसको कंपाउंडली लें कंटेंट डाटा को, तो वो ये कहेंगे कि वो जो प्रोग्राम्स जिनकी बेसिस पे फंक्शनैलिटी है, जिसकी बुनियाद पे जो आपने पीछे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पीछे फीडिंग की हुई है, और उसके बाद जो उसका आउटकम आता है, ऑल विल बी ट्रीटेड एज अ कंटेंट डाटा। कंटेंट और डाटा को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। आगे हम एक डेफिनेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली डाटा की भी देखेंगे। कोर्ट जो डेजिग्नेटेड अंडर दिस एक्ट होगी, कॉम्पिटेंट होगी, वो कोर्ट कहलाएगी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस critical elements of infrastructure, names, assets, facilities, systems, networks or processes, the loss or compromise of which could result। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम क्या मुराद ले सकते हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे आपकी कोई यूरेनियम अफसूदगी के हवाले से अगर गवर्नमेंट का कोई आर्गन है, आपका कोई मिसाइल प्रोग्राम है किसी कंट्री का, आपका कोई स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक के जो सो रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन है, उसकी वेबसाइट्स हैं, उसकी सारी चीज़ें जो हैं, वो जिसको नुकसान करने से, उसके एसेट्स को नुकसान पहुंचाने से, या उसमें इंटरफेरेंस करने से, इंटरसेप्शन करने से कोई मेजर डेट्रीमेंटल जो लॉस है वो हो सकता है। दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो क्या कह रहे हैं? मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी और डिलीवरी ऑफ एसेंशियल। इंटेग्रिटी मीन्स व्हाट इज ओरिजिनलिटी, कि जो है वही है, उसमें इंटरमेडलिंग, इंटरफेरेंस, इंटरसेप्शन, उसमें आप मेलवेयर, कोई सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ डाल के उसको आप उसकी इंटेग्रिटी को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड इंटेग्रिटी। तो ये मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट जो होगा उसमें दैट कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, उससे लाइफ जा सकती है, कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स उसके हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, national defense or the functioning of the state. This is all about critical infrastructure that is very comprehensive। ये जामे तारीफ है जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। Provided that government may designate any private or government infrastructure in accordance with the objectives of subparagraphs 1 and 2 above as critical infrastructure as may be prescribed under this act। और गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि जो हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है उसकी रोशनी में, उसके एम्स को देखते हुए, गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एंड डेजिग्नेट एनी थिंग इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर in accordance with the objects of the definition। डेनिसन वाशिंगटन की टेकिंग ऑफ पेलहम, एक ट्रेन सिस्टम को हैकर्स जो हैं वो हैक करते हैं और वो एट रिस्क ले आते हैं लोगों की जानों को भी, और सारे मुल्क का वो जो ट्रेन सिस्टम है वो हैक कर दिया जाता है। तो मीनिंग देयर बाय कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ पे आप कोई रेलवे लाइन है, कोई प्लेन सिस्टम है, कोई एयरवे सिस्टम है किसी मुल्क का, कोई एनर्जी सिस्टम है,
जिसमें आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसर है, वो कोई वाटर मैनेजमेंट है, कोई डैम सिस्टम है, कोई आईटी से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, या कोई ऐसी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके किसी आपके मुल्क को उसके एमुनिशन से रिलेटेड है, उसके मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड है, उसके एटॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन critical infrastructure in simplest form. Means critical elements of infrastructure, namely assets, facilities, systems, networks or processes, the loss or compromise of which could result in major detrimental impact, जो बहुत मेजर, बहुत बड़ा जो है वो नुकसान कर सकता है, असरअंदाज हो सकता है, और जिसकी इंटेग्रिटी अगर कंप्रोमाइज़ की जाए तो वो रिजल्ट होगा बहुत ज़्यादा लोगों की जानों के नुकसान में और इकोनॉमिक लॉस में, और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एट रिस्क आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि इट इज़ ऑलवेज ऑप्शन अवेलेबल टू गवर्नमेंट कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है और गवर्नमेंट ये समझती है कि इसको भी हम इन द लाइट ऑफ पैराग्राफ जो हमने ऊपर पढ़े 1 और 2, हम इसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली कैन डू इट। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा मीन्स एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा दैट सपोर्ट्स और परफॉर्म्स ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो उसकी वेबसाइट हो सकती है, वो उसकी वेबसाइट हो सकती है, उसका कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है, कि ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो सकती है कि जिसकी बेसिस पे वो सारी फंक्शनिंग जो है वो हो रही है। दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। जैसे आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखा कि उसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। दैट इज स्पोर्ट्स। Damage to an information system means unauthorized change in the ordinary working of an information system that impairs its performance, access, output, or change in location, whether temporary or permanent or with or without causing any change in the system. अगर आप unauthorizedly ऑर्डिनरी वर्किंग जो है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, उसमें आप इंटरसेप्शन करते हैं, उसमें आप अपनी रसाई लेके उसको मिसयूज़ करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल बी डैमेज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंटेंट डाटा को हमने देखा। अब डाटा इंक्लूड्स कंटेंट डाटा एंड ट्रैफिक डाटा। ये ट्रैफिक डाटा जो क्या है, ट्रैफिक डाटा आपका अगर कोई फेसबुक पेज है, उसके व्यूज भी ट्रैफिक डाटा में आएंगे। कितने लोगों ने किसी वेबसाइट को विजिट किया है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रैफिक डाटा टू। आपका कॉल लॉग्स, आपने कौन सा इंटरनेट यूज़ किया है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हुए आपने कॉल्स की हैं, आपने व्हाट्सएप किया है, आपने मैसेजेस किए हैं, एवरीथिंग विल बी कॉल्ड ट्रैफिक डाटा। डाटा डैमेज को इस तरह डिफाइन करते हैं, मीन्स ऑल्ट्रेशन, डिलीशन, डिटीरियोरेशन, इरेजर, ख़त्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, रीलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देते हैं, सप्रेशन ऑफ डाटा, उसको आप सप्रेस करते हैं, छुपा लेते हैं, और मेकिंग डाटा टेम्परेरीली और परमानेंटली अनअवेलेबल, आप उसमें ऐसी तब्दीली करते हैं कि जो सामने नज़र आना बंद हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डाटा डैमेज। डिवाइस, ये बहुत कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन डिवाइस की इसलिए की गई है ताकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको अपने हिसार में लेके आया जा सके।
फिजिकल डिवाइस और आर्टिकल, फिजिकल फॉर्म में डिवाइस हो सकती है, और ये डिवाइस ये इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल टूल भी हो सकता है। वर्चुअल टूल आप सिंपल वे में कह सकते हैं जो आप सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करते हैं। ए पासवर्ड, एक्सेस कोड और सिमिलर डाटा in electronic or other form by which the whole or any part of an information system is capable of being accessed, जहां से उसकी रसाई मुमकिन हो सकती है। ऑटोमेटेड पहले बात हो चुकी है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, एडेप्टेड और ऑटोनमस डिवाइसेस की रिमोट है, इसमें ड्राइवरलेस कार्स हैं, इसमें आप कहीं किसी जगह पे बैठ के आप सेल्फ एग्जीक्यूशन जो है उसको सामने लेके आ सकते हैं थ्रू इंटरनेट टूल्स, थ्रू सॉफ्टवेयर। दैट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटेड, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, एडेप्टिव और ऑटोनमस डिवाइसेस, प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। डिसऑनेस्ट इंटेंशन वही होगी, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस आपने पाकिस्तान पीनल कोड में पढ़ा हुआ है। टू एनी पर्सन आप जब हार्म कॉज करते हैं और हेट्रेड और इंसाइटमेंट टू वायलेंस करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड डिसऑनेस्ट इंटेंशन। दो किस्म के क्राइम्स हैं, एक आप देखते हैं बर्गलरी है, चोरी है, डकैती है। दूसरे क्राइम्स जो साइबर क्राइम्स हैं उसमें आपका मेंसरिया भी है और उसके एक्टसरिया भी है। उसके अलावा आप ये देखिए उसमें आपका ज़ाती ग्रज सामने आ सकता है, आप किसी को मेलाइन करना चाह सकते हैं, आपकी कोई टेम्पटेशन, आपके कोई इमोशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड साइबर क्राइम्स। उसमें भी आपका फाइनेंशियल लॉस जो है, आप किसी को अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, किसी को फाइनेंशियल लॉस करने के लिए, लेकिन आप यूज टूल्स कौन से करते हैं? आप स्पैमिंग करते हैं, आप स्पूफिंग करते हैं, आप फिशिंग करते हैं, आप मेलवेयर करते हैं, आप कोई ऐसा कोड सेंड करते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज के उसको यूज़ करते हुए आपकी रसाई उसके बैंक अकाउंट्स तक हो जाए, आप जो है उसके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वहाँ तक चले जाएं। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी करते हैं, आप उसकी कोई मलकियत है, आप उसको अपने नाम करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का यूज़ करते हैं, तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक includes electrical, digital, magnetic, optical, biometric, electrochemical, electromechanical, वायरलेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। अगर इनमें से आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन विच मे ऑथेंटिकेट और आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, या किसी इंडिविजुअल को वो आइडेंटिफाई करे या इंफॉर्मेशन सिस्टम को करे, एंड एनेबल एक्सेस, और एक्सेस दे, रसाई दे आपकी डाटा को, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को, दैट विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को मज़ीद वो जो है सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें आपके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, डाटा है, वॉइस साउंड है, डाटाबेस है, वीडियो है, सिग्नल्स है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, और एनी फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस एज डिफाइंड इन द PTA 1996 एंड कोड्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट कोड एंड सोर्स कोड। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम are creating, generating, sending, receiving, storing, reproducing, displaying, recording or processing any information। इंफॉर्मेशन सिस्टम ये है जिसमें आप ये किसी भी चीज़ की जनरेशन के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए, अगर ऑलरेडी प्रोड्यूस है इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस आप यूज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटेग्रिटी मीन्स इन रिलेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये एक इमेज है,
दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जैसे हमने पहले बात की। अब कंपनीज अगर डील्स करती हैं, उनके डायरेक्टर्स जो हु गॉट नो टाइम टू मैनुअली साइन द डॉक्यूमेंट्स, तो ये एक वे यूज किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके उसको किसी भी मोड के जरिए वो भेज देंगे। दैट विल बी डीम्ड दैट इट हैज बीन signed properly, and it will be valid in courts, it will be valid for contracts, it will be valid for agreements made by the companies or individuals in between. That is called electronic signature. इंटेग्रिटी ये है कि अगर उसको उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को या एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आप ओरिजिनल समझते हैं और उसकी ओरिजिनलिटी में किसी किस्म की कोई उसकी इरेजर नहीं है, उसका नुकसान नहीं किया गया, तो ये समझा जाएगा कि ये सिग्नेचर फलां इंडिविजुअल के हैं। इसकी मिसाल आप एक और भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मिसयूज करते हैं तो दैट विल फॉल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के ज़रिए आप किसी का, एक बंदा जो है वो कोई मालिक है किसी प्रॉपर्टी का, किसी एसेट का, और आप उधर वाइल इंटरपोलेशन करते हुए अपना सिग्नेचर और अपनी आइडेंटिटी उधर दे देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मोर ओवर यू कैन ओवर सिंप्लीफाई इट इन दैट वे कि अगर आप अपनी एक फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब पे कोई अपनी पिक्चर लगाते हैं और उसके नज़दीक, उसके नीचे आप अपने सिग्नेचर्स कर देते हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इट विल बी कॉल्ड योर प्रॉपर्टी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो हैं वो आपके होंगे। अगर कोई बंदा उसमें चेंजेस करता है, उसको तब्दील करने की कोशिश करता है, तो दैट विल बी एन ऑफेंस टू। इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा जो है उसमें इंटरफेरेंस जो है दैट विल बी एन ऑफेंस टू। मीन्स एंड इंक्लूड्स एन अनऑथोराइज्ड एक्ट in relation to information system or data that may disturb its normal working or from with or without causing any actual damage to such system or data। कि आप इंटरफेरेंस करते हैं अनऑथोराइज्डली उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में और उस डाटा में जो आपका नहीं, दैट विल बी कॉल्ड इंटरफेरेंस। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वही होगी जो इस एक्ट के तहत मार्जे वजूद में आएगी। माइनर जो 18 साल तक नहीं जाएगा। अफेंस मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट व्हेन कमिटेड बाय अ पर्सन अंडर 10 years ऑफ एज। अगर 10 साल से नीचे हो कोई बंदा, कोई बच्चा कोई काम करता है, ऐसा साइबर क्राइम कमिट करता है, दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। और अगर उसकी एज 10 से ज़्यादा है, उस 14 से कम है, बट ही हैज़ नो मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो दैट विल बी नॉट कॉल्ड एन ऑफेंस। वो भी ऑफेंस नहीं होगा जिसको अंडरस्टैंडिंग है उसके कॉन्सिक्वेंसेस की और नेचर ऑफ क्राइम की नहीं होगी। अनलॉफुल और ऑफेंसिव कंटेंट जो है वो सेक्शन 2R में डिफाइन किया गया है, इसको हम देखते हैं। पर्सन, बॉडी पॉलिटिक और कॉर्पोरेट। बॉडी पॉलिटिक मीन्स कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, उन लोग मिल के अपनी एक एसोसिएशन, अपनी एक बॉडी बना लेते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं या और लोग भी काफ़ी हैं, दैट विल बी कॉल्ड अ बॉडी पॉलिटिक। और ये पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट बॉडी पॉलिटिक एंड और कॉर्पोरेट। प्रेस्क्राइब्ड, वो जो रूल्स और रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब किए जाएंगे अंडर दिस एक्ट, रूल्स भी वही होंगे। सीज पोजेशन ऑफ सिस्टम और डाटा और मेकिंग एंड रिटेनिंग कॉपी ऑफ द डाटा। सीज कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑथोराइज्ड ऑफिसर
बाय द अथॉरिटी, अगर कोई ऐसा मौका आता है तो वो जो डाटा है उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हार्डवेयर फॉर्म में है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, डाटा वट एवर इट मे बी, उसको सीज करना, उसका कंट्रोल ले लेना, दैट विल बी कॉल्ड सीज। सेक्शुअली एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट मीन्स एक्चुअल, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो सबसे बड़ी रीज़न दी जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को, कि ये इट इज़ नॉट मेंट टू कर्ब योर फ्रीडम, ये आपकी आज़ादी सहाफ़त के पर अटैक नहीं है। हम पोर्नोग्राफी को बीइंग गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दैट वाज द रीज़न गिवन बाय गवर्नमेंट while enacting Prevention of Electronic Crime Act. Means actual or simulated sexual intercourse including genital, oral genital, anal genital in its simplest form, genital organs of male and genital organs of female, whether between persons of the same or opposite sex, or bestiality or bestiality. The word signifies कि आपकी सेक्सुअल अराउजमेंट, आपकी इंसाइटमेंट जो है वो आपको बीस्ट बना देती है, आपको जानवर बना देती है, और आप ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं तो देन यू विल फॉल अंडर दिस बेस्टियलिटी। मैस्टरबेशन, अननेचुरल वे ऑफ डिस्चार्जिंग for both women and men, sadistic or masochistic abuse जो है, masochistic abuse, कि आप जो है you want that your, आप इसको ये कह सकते हैं कि आप बतौर एक एनिमल आप बिहेव करते हैं, you want to, आप किसी को इंजर करने की पोजीशन में आ जाते हैं while having sexual activity, और आप अपने आप का भी नुकसान करने के दर पे हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सैडिस्टिक और मैसोकिस्टिक अब्यूज। लैसिवस एग्जिबिशन ऑफ द एनस जेनिटल्स और पब्लिक एरिया ऑफ एनी पर्सन, जब आप एग्जिबिट करते हैं जो आपकी पर्सनल, जो आपकी पर्सनल जो आपके ऑर्गन्स हैं, आप उनको पब्लिकली एक्सपोज करते हैं या किसी का करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एग्जिबिशन इन दैट सेंस। सर्विस प्रोवाइडर वही होगा आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको यूफोन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जोंग कर रहा है, और आपकी ये जो डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं फॉर इंटरनेट पर्पस, एवरीथिंग जो आपको प्रोवाइड की जाती है, जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, वो सर्विस प्रोवाइडर के जुमरे में आएगा। ओन्स, पोजेसिस, ऑपरेट्स, मैनेजेस और कंट्रोल्स ए पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। आप केबल यूज़ करते हैं, आप अभी लेटेस्ट जो सैटेलाइट टीवी है उसकी आप उसका नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर उसको मैनेज कर रहा होगा, उसका ओनर होगा, उसका कंट्रोल होगा, दैट ही विल बी कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर। प्रोसेसेस और स्टोर्स डाटा ऑन बिहाफ ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो उसके बिहाफ पे प्रोसेस करेगा उस डाटे को, उसको स्टोर करेगा, वो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा। सेक्सुअल अब्यूज ऑफ माइनर shall have the same meaning given to the sexual abuse in section 377A of the Pakistan Penal Code. Social media platform, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत से लोग आज फेसबुक पे अपने पेजेस बनाते हैं और उन प्लेटफॉर्म में वो सोशल फेसबुक पेजेस आते हैं, उसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे लोगों को रसाई होगी, जहाँ पे वो अपना डिजिटल कंटेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, उसको लेके शेयर कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और इसका वो जो बात कर रहे हैं ओन्स, प्रोवाइड्स और मैनेजेस, अभी रोज़ ये कहते हैं कि ऐसा जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाएगा तो जो उसका एडमिन होगा ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये वो बात कर रहे हैं। अ वेबसाइट, एप्लीकेशन और मोबाइल वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और कम्युनिकेशन चैनल
and any other such application and service that permits a person to become a registered user, establish an account or create a public profile. जो कुछ भी ये करेगा और वो लाइसेंसी ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी नहीं होगा, उसके पास कोई इजाज़तनामा नहीं होगा, he will be treated as social media platform. सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन, जिस तरह आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बीइंग सब्सक्राइबर, या आपने कोई पेज ज्वाइन किया हुआ है बीइंग सब्सक्राइबर, आपने कोई वेबसाइट की परमिशन ली हुई है उसको उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन. मीन्स इंफॉर्मेशन held in any form by a service provider relating to a subscriber other than the traffic data. Traffic data includes data relating to a communication indicating its origin, कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन, मंजिल क्या है इसकी, रूट कौन सा लेगा, क्या इसका टाइम, साइज, ड्यूरेशन और टाइप ऑफ सर्विस होगी, दैट विल बी कॉल्ड ट्रैफिक डाटा. ट्रिब्यूनल मीन्स द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर द चैप्टर 1C. एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल बनेगा जो ये केसेस जो है वो उनको हेयरिंग देगा. अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन्स एक्सेस to an information system or data which is not available for access by general public, जो पब्लिक के लिए नहीं है. अगर पब्लिक के लिए होगी तो दैट विल बी कॉल्ड ऑथोराइज्ड, जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को कहा जाएगा कि आप ये वेबसाइट जो है ये एजुकेशन की देख लें, आप ये जो व्हीकल से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड है, आप देख लें कि आपके टोकन जमा हुए हैं, आपकी फ़ीसें जमा हुई हैं. आप ये देख लें कि आप पासपोर्ट की कोई अगर पासपोर्ट एक्ट के तहत अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक एट लार्ज के लिए, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कब आप ले सकते हैं, कब आपकी आइटम जो आपने एप्लीकेशन दी हुई है इट इज़ रेडी फॉर कलेक्शन, तो ये उसको अगर अथॉरिटी दी जाएगी पब्लिक एट लार्ज को तो विल बी कॉल्ड ऑथोराइज्ड. अगर नहीं दी जाएगी तो अगर आप एक्सेस करते हैं तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस होगी. ऑन द सेम एनालॉजी अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन भी होगी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा में आप ऑथोराइजेशन के बगैर इंटरसेप्शन करने की, घुसने की कोशिश करते हैं. अनसोलिसिटेड इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मांगी नहीं जाती. इसकी मिसाल यूं है जैसे आपको रोज़ आपके सेल फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं कि आपके लिए ये सेल लग गई है, आपको ये आइटम इतने पैसों में मिल जाएगी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. यू आर नॉट डिमांडिंग, यू हैव नॉट सोलिसिटेड फॉर इट, दैट विल बी कॉल्ड अनसोलिसिटेड इंफॉर्मेशन. Unless the context provides otherwise, any other expression used in this act or rules made under but not defined in this act, define नहीं किए गए इस एक्ट में, shall have the same meaning जो उसको पाकिस्तान पीनल कोड में, यूएसओ में और ज़ाब्ता फौजदारी में दिया जाएगा. अगर कोई चीज़ रह गई है, इसको एड्रेस नहीं किया गया या उसका कोई मीनिंग नहीं दिया गया, तो उसके मीनिंग्स वही होंगे जो आपका बेसिक स्टैट्यूट इन द फॉर्म ऑफ पीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कानून शहादत है. ये चैप्टर 1A